ध्यान रखिएगा कि इसमें से किसी भी एक्शन को, गैस गर्म करने को, पानी लाने को, फ्रिज में से दूध निकालने को, चाय की पत्ती, चीनी, इन सब चीज़ों को, अदरक, इलायची अगर डाल रहे हैं तो इनमें से किसी भी चीज़ में एक्सट्रेनियस नहीं होना चाहिए। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं लगाना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, अपने आप को थकाना नहीं है। ये ध्यान का एक्सरसाइज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहेंगे जेनोगा प्रैक्टिसेस। जेनोगा प्रैक्टिसेस, इसमें से कुछ प्रैक्टिसेस मैं करता हूँ और बहुत से मैं करना चाहता हूँ, और बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस लगेंगी आपको बिल्कुल फिजूल की है, लेकिन ये जेन प्रैक्टिसेस हैं, जेनोगा प्रैक्टिसेस हैं। ये आपके उस सेंटर को डेवलप करेंगी माइंड में जो आपको मेडिटेटिव बनाएगा। हम लोगों को जब कुछ काम करने का मन करता है, कोई फिल्म देखने का, किसी से बात करने का, कुछ करने का, इवन जब आप वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें आपको मन करता है बिकॉज ऑफ थॉट्स। मन में एक थॉट आता है, वो चलता रहता है। थॉट बहुत सी वजह से होता है। लोगों से मिल रहे हैं हम लोग, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो उस सोच में से एक एक्टिविटी निकलती है। तो जब कोई थॉट में से कोई एक्टिविटी निकलती है तो वो पीस, साइलेंस डेवलप नहीं करती। याद है ना, 4 स्टेजेस क्या हैं? प्योर माइंड एनर्जी स्टेट, थॉट्स सप्रेस्ड, थॉट्स एक्सप्रेस्ड, फिर एक्शंस एंड वर्ड्स। तो जब कोई थॉट आपसे कुछ काम कराता है तो बहुत देर हो गई है। ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये आपको थॉट से पीछे ले जाएंगी, साइलेंस की तरफ। इसलिए इनका कोई मतलब मत खोजिएगा। मतलब खोजेंगे, उसका मतलब थॉट। कल जब मैं आप दोनों की लड़ाई सुन रहा था ना, तो मुझे कुछ मतलब नहीं लग रहा था उसमें, मतलब दोनों की बातचीत में कोई लॉजिक नहीं लग रहा था। तो आज की प्रैक्टिस का नाम है मेक अ डिलीशियस कप ऑफ कॉफ़ी। ये प्रैक्टिस है। कॉफ़ी तो हम लोग धीमे धीमे छोड़ रहे हैं पीना, तो क्या बनाएं? चाय बना लें, नींबू पानी बना लें। लेकिन इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ख़ास तौर से वैभव और गरिमा। मैं भी करूँगा। कॉफ़ी मत बनाइएगा, चाय बनाइएगा, और अपने लिए मत बनाइएगा, बड़ी मम्मी के लिए बनाइएगा। क्योंकि वो चाय के टेस्ट के लिए बहुत स्पेसिफिक है। उनको लगता है कि दिन में एक बार चाय पीनी है मुझे, और बहुत अच्छी चाय पीनी है। और इसको आप काम मत बनाइएगा, इसको बनाइएगा जेनोगा प्रैक्टिस। आप भी ट्राई कर सकते हैं। कभी 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 चाय बनाया आपने? नहीं बनाया तो सीख सकते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए। द हैप्पीनेस इज़ टू बी फाउंड इन मेकिंग योर टाइम। When we eliminate effort, we eliminate life's pleasures. The happiness is to be found in taking your time. आपको खुशी तब मिलती है जब आप किसी चीज़ को इत्मीनान से करते हैं। In taking your time. सो रहे हैं, कोई जल्दी नहीं उठने की, तो खुशी होती है बिस्तर से उठना आराम से, छुट्टियों के समय, वो एक खुशी होती है। हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग अपनी लाइफ में से एफ़र्ट को, मेहनत को हटाने की कोशिश करते हैं। जो हमारी जल्दबाजी होती है वो यही तो होती है। एफ़र्ट कम करना होता है ताकि हम अपने आप को एनर्जी बचा करके कुछ और कर लें। जब आप एफ़र्ट्स को एलिमिनेट करते हो तो आप ज़िंदगी के प्लेजर्स को भी, खुशियों को, आनंद को भी ख़त्म कर देते हो। What do we do when you want a cup of coffee? अब ये कॉफ़ी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चाय के साथ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है, अगर आप उसको एज ए मेडिटेशन कर रहे हैं। What do you do when you want a cup of coffee? जब आपको एक कॉफ़ी चाहिए, एक कप, तो क्या करते हो? If you are at home, you turn on the coffee maker. अगर आपके घर में एक कॉफ़ी मेकर है, उसको ऑन किया। और if you are out, you buy a cheap cup of coffee. या आप कहीं बाहर हो तो आपने एक कॉफ़ी की दुकान में चले गए, उसको पैसा दे करके ऑर्डर कर लिया।
दीज बोथ आर परफेक्टली नेचुरल। ये दोनों चीज़ें एकदम नेचुरल हैं, हर आदमी यही करेगा। बट इमेजिन अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन ये एक नया तरीके से इमेजिन करिए, एक नया सीन। फर्स्ट यू गो आउट इनटू द वुड्स, कलेक्ट फायरवुड। आप जाते हैं जंगलों में, एक कप कॉफ़ी बनाना है आपको। सबसे पहले आप जलाने वाली लकड़ी इकट्ठी करते हैं। यू मेक फायर एंड बॉयल वाटर। आप आग जलाते हैं और उसके ऊपर पानी गर्म करते हैं। एज यू ग्राइंड द कॉफ़ी बीन्स यू लुक अप एट द स्काई एंड से व्हाट अ ब्यूटिफुल डे। और फिर आपके पास कॉफ़ी की बीन्स हैं। कॉफ़ी की जो एक्चुअली हम लोग लेते हैं ना, वो तो प्रोसेस्ड कॉफ़ी होती है। हाँ, जो एक्चुअल कॉफ़ी होती है वो बड़ी हार्ड होती है, उसको आपको ग्राइंड करना होता है, कूटना होता है। तो आप जब कूट रहे हैं कॉफ़ी को, तो आप आसमान की तरफ देखते हैं, बोलते हैं कितना अच्छा मौसम है यार। ये बोलते हैं, आप लिटरली बोलते हैं आसमान को देख के, मज़ा आ गया। कॉफ़ी ब्रूड दिस वे इज़ लाइकली टू टेस्ट मच बेटर दैन कॉफ़ी फ्रॉम अ मशीन। जिस कॉफ़ी को आप इस तरह से बनाएंगे, किस तरह से, एक एक चीज़ को काम करके, छोटे छोटे स्टेप्स में ध्यान देकर, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा बजाय उस कॉफ़ी के जो आप मशीन से बना करके ख़त्म कर देंगे, काम करते करते पी रहे हैं। हमने पढ़ा भी था डिप्रेशन में कि जो वहाँ पर लेडीज़ काम करती थी एकदम नीचे के लेवल पे, 11th लेवल पे, उनको बड़ी खुशी थी कि हम लोग टाइपिंग करते करते चाय पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। लेकिन उसमें जो भी आप काम कर रहे हैं उसको एंजॉय कहाँ कर रहे हैं? ना आपका माइंड उस टाइपिंग के काम में है, ना ही तो आपका माइंड अपने चाय या कॉफ़ी पर है। आपका माइंड बटा हुआ है। The reason why perhaps it is because each step in the process has been brought to life, collecting firewood, starting the fire, grinding the beans. थोड़ा सा आप सोचिए, मैंने किया है इसको, आप भी करके देखिए कभी। एक चीज़ होती है कैलीग्राफी, स्याही वाली पेन से धीरे धीरे कुछ लिखना, खूबसूरत तरीके से लिखना। मैं बचपन में चुपके चुपके पेन खरीदता था। कैलीग्राफी की जो पेन आती है उसका निब कटा होता है, आगे से कटा होता है। हाँ, खाली फाउंटेन नहीं होता, इंक पेन तो होता ही है, लेकिन उसकी निब खास तौर से चौड़ी और पतली अलग अलग साइज़ की होती है और वो निब कटे होते हैं। तो मैं उसको लाया करता था। हालांकि मेरा कैलीग्राफी में कोई पढ़ाई नहीं की है। मेरे पड़ोस में मेरा दोस्त था, उसकी बहन कैलीग्राफी सीखती थी। तो जब मैंने उसकी देखी कैलीग्राफी, इतना अच्छा लगा था मुझे कि मैं गया दुकान में से कैलीग्राफी पेन लेकर आया और उसे से लिखता था, शौकिया। अब वो अपने आप में बड़ा मेहनत का काम था, लेकिन फिर भी वो शौकिया था। जितना मेहनत उतना ही अच्छा लगता था। ऐसे ही मैं स्केचिंग किया करता था, गणेश जी की शक्ल बनाता था, भगवान की शक्ल फ़ोटो बनाता था, हीरो हीरोइन की फ़ोटो बनाता था, श्रद्धा की फ़ोटो बनाई मैंने बहुत बार, अपनी बहन की। द रीज़न वाई परहैप्स बिकॉज ईच स्टेप इन द प्रोसेस हैज़ बीन ब्रॉट टू लाइफ। क्योंकि जो भी चीज़ें एक काम को करने के लिए चाहिए, वो सारे स्टेप्स आपने ध्यान से किए। आग को जाकर ध्यान से इकट्ठा करके जलाया है। अब वैसे हम लोग आग कैसे जलाते हैं? गए सिलेंडर आके कोई और लाके रख दिया है, खट से जलाया और बात भी कर रहे हैं, हम लोग मौज मस्ती कर रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं, गैस जलाया, गैस को फटाफट गर्म करके अपना चले गए वहाँ से। यहाँ पर आप एक एक छोटे छोटे, अब आप कहीं जंगल में नहीं जाएंगे, आप रहेंगे यहीं पर जब आप अपनी चाय बनाएंगे। लेकिन उस प्रोसेस में आप ध्यान देंगे गैस जलाने पर, ध्यान देंगे उस चाय के बर्तन को, ध्यान देंगे चीनी के ऊपर, ध्यान देंगे दूध मोटा है कि पतला है। आप ध्यान देंगे कि जो टेस्ट चाहती हैं बड़ी मम्मी। आज ही जब हमने वो फिल्म देखी थी बावर्ची, उसमें जब राजेश खन्ना चाय बना के पिलाते हैं तो पूरा फैमिली बड़ा खुश हो जाता है। अरे ऐसी चाय तो हमने आज तक कभी पी ही नहीं। लेकिन वो चाय का स्वाद बाद में तो आप कुछ कर नहीं सकते। चाय बनाते बनाते कुछ जादू कर सकते हैं। उसी बनाते बनाते आप उसमें ध्यान डाल सकते हैं हर छोटे छोटे स्टेप्स पे। उसके बाद शायद टेस्ट वैसा ना आए, बट फिर भी आपको अच्छा लगेगा।
आपको अचानक से ध्यान आ जाएगा कि मैंने ये पॉइंट पर ध्यान चूक गया था मेरा। जहाँ कहीं पर भी ध्यान डाल सकते हैं वहाँ ध्यान डालेंगे। There is nothing extraneous in any of these actions. That is what I call living. ध्यान रखिएगा कि इसमें से किसी भी एक्शन को, गैस गर्म करने को, पानी लाने को, फ्रिज में से दूध निकालने को, चाय की पत्ती, चीनी, इन सब चीज़ों को, अदरक, इलायची अगर डाल रहे हैं तो इनमें से किसी भी चीज़ में एक्सट्रेनियस नहीं होना चाहिए। जोर जबरदस्ती नहीं लगाना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, अपने आप को थकाना नहीं है। ये ध्यान का एक्सरसाइज है। आप चाय नहीं पी रहे हैं, आप चाय बना रहे हैं ध्यान से। दैट इज़ वॉट आई कॉल लिविंग। जब आप किसी चीज़ को ध्यान देते हैं तो उसी को ज़िंदगी बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं। हम लोग एक मॉल में गए थे। मॉल में कपड़े की दुकानों के बाहर बुत खड़े होते हैं, प्लास्टिक के स्टैचूज़, मैनिकन बोलते हैं उसको। वो प्लास्टिक के बने होते हैं, मरे होते हैं। उनको आदमियों के कपड़े पहना दो तो लगते हैं जैसे इंसान ही हैं, लेकिन एक्चुअली वो मरे हुए हैं। हमारे अंदर में जान है, लेकिन हम भी जब शरीर में से निकल जाते हैं, जब हमारी जान निकल जाती है तो हम भी वही बुत हैं, मरे हुए हैं। क्या अंतर है एक बुत में और हम में? चलना फिरना, फिल्में देखना, खाना खाना, खाली ये नहीं है। ये सब चीज़ें हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर में जान है, ध्यान है। जिस आदमी के अंदर जितना ज़्यादा ध्यान, उतना ही वो ज़्यादा जिंदा इंसान है। मैं इस चीज़ को लिटरली सोच रहा था कि आखिर ये जो बुत हैं उसमें और मुझ में क्या डिफरेंस है। उनको अगर आप मारेंगे तो वो भी एक रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे जैसा उनको करना चाहिए। एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, उसको अपने पत्थर मारा तो टूटेगा, आपने आग जलाया तो जलेगा। हम भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। हमको कोई मारेगा तो हम भी गाली देंगे। नॉर्मल आदमी ऐसे ही बिहेव करता है जैसे मशीन होती है, लेकिन एक ज़िंदा आदमी ध्यान से रिस्पॉन्ड करता है। दैट इज़ वॉट लाइफ रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट। दैट इज़ वॉट लाइफ रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट। अपने अंदर में जिसको आप लाइफ कहते हैं उसको डेवलप करने के लिए चाहिए टाइम और एफर्ट, सब्र चाहिए। आज मैं देख रहा था, एक कपल से मिले थे, डॉक्टर, हस्बैंड वाइफ दोनों। हस्बैंड ज़्यादा बेसब्र था, वाइफ सब्र वाली थी। दैट इज़ टू से व्हेन वी एलिमिनेट टाइम एंड एफर्ट वी एलिमिनेट लाइफ्स प्लेजर। इसलिए जब आप किसी काम में से टाइम निकाल देते हैं कि मुझे जल्दी करना है, और उस काम को करने के लिए जितना एफर्ट चाहिए अगर वो निकाल देते हैं तो उसमें से आप सच पूछिए तो आनंद निकाल देते हैं। अभी बेचारे बच्चे एडिट करते हैं, काम करते हैं, आप भी वहाँ पर काम करते हैं। हर एक काम को हम लोग ये दो चीज़ों से हटा कर करना चाहते हैं। उस काम में एफर्ट ना लगाना पड़े और टाइम ना लगे, जल्दी हो जाए। और जिस चीज़ को आप टाइम और एफर्ट के बिना करोगे उसमें लाइफ नहीं होती, वो आपको डिप्रेस्ड कर देती है। क्योंकि वो एक्टिविटी करते हुए, उस कर्म को करते हुए आप असल में सोच रहे हैं एक भविष्य के रिजल्ट के बारे में। मैं उस बच्चे के साथ जो बैठा हुआ था, जिस बच्चे को लेकर डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इसका तो डेवलपमेंट स्लो है, वो उस बच्चे से परेशान होते होंगे, लेकिन मैं देख रहा था वो छोटा सा बच्चा था, वो आधे घंटे तक एक आधी कटोरी नमकीन खा रहा था। उस समय आराम से सब्र से बैठा हुआ था, लेकिन उनको लग रहा था ये बहुत ही बेसब्र बच्चा है, दौड़ता है, भागता है, चीज़ें तोड़ता है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। तो उस बच्चे के अंदर खाली सब्र की कमी नहीं थी, उनके पापा के अंदर में भी सब्र की कमी है। सब्र की कमी मतलब आप दो चीज़ें अपने एक्टिविटी में से निकाल रहे हो। कौन कौन सी दो चीज़ें? जल्दी और हाँ, जिनोगा में यही चीज़ बोला गया है कि हम स्पीड और एफिशिएंसी, ये दो चीज़ें हम चाहते हैं हर चीज़ में कि जल्दी हो जाए और अच्छा हो जाए। और यहाँ पर उल्टा ही करना है, आपको उस काम को, चाय बनाने को धीरे धीरे करना है। आप कभी देखिएगा, वीडियो देखिएगा, ज़ेन मॉन्क्स कैसे खाना बनाते हैं, कैसे वो खाना सर्व करते हैं। वो लोग भी जैसे होटलों में खूब ढेर सारे प्लेट्स सजते हैं जहाँ ज़ेन मॉन्क आश्रमों में रहते हैं, वो लोग भी वैसे ही होटलों की तरह ही खाना सर्व करते हैं। लोग खाना लेके जाते हैं, लेकिन हर एक निवाले को जब डालते हैं तो ध्यान डालते हैं उस पर।
उन लोग का फुल टाइम इसी पर डेडिकेटेड होता है, ऑप्शनल ये सब। बिल्कुल सही बात है कि वो फुल टाइम इसी पर डेडिकेटेड हैं बेटा, लेकिन हम डेडिकेटेड इसलिए नहीं हैं, मेरी बात को थोड़ा सा अपनी लाइफ में डाल के देखिएगा, क्योंकि हमारी स्टेट ही इम्पेशेंस वाली स्टेट है। हमको लगता है कि जब हम उनकी जगह जाएंगे तब हम भी वैसा करेंगे। जैसे अगर मैं अपने आप से कहूँ कि जब मैं दौड़ूंगा तब मेरा बॉडी हेल्दी होगा, अब मैं दौड़ूंगा कब पता नहीं। एक आदमी अगर मॉन्क बनता है तो वो यहीं और अभी बन सकता है। मैं देख रहा था, एक वीडियो आया था, बड़ा फेमस वीडियो था, बहुत फेमस वीडियो है, छोटा सा वीडियो है। एक बहुत ऊंची सी स्लैंटिंग पहाड़ी है, ऐसी पहाड़ी है, और उसमें एक आदमी चढ़ रहा है रस्सी से, जो माउंटेन के लोग चढ़ते हैं, रस्सी फेंक करके उसके ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल चढ़ाई है, और ज़ेन मॉन्क उसको ऐसे चढ़ रहा है जैसे पैदल चढ़ रहा है। इस वीडियो को मैं सर्च करके दिखाऊंगा अभी आपको। अब वो ऐसे चढ़ पा रहा है क्यों? क्योंकि वो चला है। जो आदमी अपने रोज़ के लाइफ में टाइम और एफर्ट देता नहीं है हर एक काम में, वो आदमी बाद में नहीं दे पाएगा। देखिए, आपके मन ने क्या कहा कि वो जो मॉन्क हैं वो आश्रम में रहते हैं, फुल टाइम में काम करते हैं, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। आपने अपने जॉब को छोड़ करके यहाँ आए, आपने इस काम के लिए अपने आप को एफर्ट डाला। आप अभी अनुज वहाँ खेत पे रहते हैं रात रात भर, उसको टाइम दे रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, तब जा कर के वो खेत एक हफ्ते में थोड़ा सा ऊंचा हुआ। जो भी चीज़ होगा वो अभी होगा और आज ही होगा। एवरी सो ऑफन एक्सपीरियंस द फ्लिप साइड ऑफ कन्वीनियंस। हम लोग जो ज़िंदगी जीते ना बेटा, उसमें कन्वीनियंस की ज़िंदगी जीते हैं। कौन सी चीज़ आसान है और जल्दी होती है, लेकिन एज ए ज़िनोगी आपको कभी कभी कन्वीनियंस का फ्लिप साइड भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। क्या है फ्लिप साइड कन्वीनियंस का? हाँ, इनकन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब आसान, इनकन्वीनियंस मतलब मुश्किल। कभी कभी मुश्किल लाइफ भी जीनी चाहिए। बस इतना ही है। मेक अ डिलीशियस कप ऑफ कॉफ़ी। आप एक टेस्टी सा चाय बनाइए। देखिए, हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं। अब हम ज़ेन मॉन्क होंगे तभी उनको प्यार से साफ़ करेंगे। जब हम आश्रम की गाड़ी होगी तो उसको साफ़ करेंगे प्यार से, सब्र से। अच्छी लगती है सबको गाड़ियाँ, तो सबको अच्छी लगती है, चिकनी साफ़ सुथरी। बेसिकली आप जो काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें और टाइम डाल दीजिए और एफर्ट डाल दीजिए। यहाँ पर भी अगर आप काम कर रहे हैं ना, दूसरे आपसे कहते हैं जल्दी करो, आप उसको स्लोली करो। आप देखेंगे आपकी मिस्टेक्स कम होंगी, लोगों के अंदर में आपकी वजह से सब्र जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई भी डॉक्टर अपने ऑपरेशन को जल्दी करता होगा, और कोई भी मरीज़ या उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो ये चाहते हैं कि आप जल्दी ऑपरेशन करें। और हम यहाँ पर ऑपरेशन को हेल्प करने वाली जांचें करते हैं, और वो हमको जल्दी देनी है। वो हम जल्दी इसलिए करते हैं क्योंकि हम कन्वीनियंस की, जल्दी की लाइफ जीना चाहते हैं, आदत पड़ी हुई है। ये प्रैक्टिस। एंट्री कर रहा था तभी जाके अपने से टाइपिंग कर दे, वैसे ऐसे कर। हाँ, तो अभी एक आदमी से शुरुआत होती है। आप करेंगे, मान लीजिए कोई आकर के आपको धक्का मार रहा है, जल्दी करो जल्दी करो, आप आराम से उठें, आप आ जाएं मेरे पास, बोले सर थोड़ा चलिए मेरे साथ, बैठिए, हमको एक एंट्री करनी है। धीमे धीमे ये पूरी कल्चर बन जाएगी। एक अच्छी संस्था का कल्चर ऐसे ही बनता है, और ख़राब कल्चर बिना वहाँ रहे। मैंने कहा ना, चाय बनाएंगे, अगर चाय में आपका ध्यान नहीं है तो चाय ख़राब बनेगी। अगर आपका पेशेंट की एंट्री करते समय ध्यान नहीं है तो उसमें गड़बड़ी होगी। जल्दबाजी का उल्टा है एफर्ट, टाइम देना। तो एक कप कॉफ़ी बना रहे हैं, अब चाय बना रहे हैं टेस्टी सी, ऐसे ही सोच के चलिए कि मैं एक एक एंट्री कर रहा हूँ। एक तरह की स्लोनेस लेकर आइए,
एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस है हर चीज़ में। मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने में नहीं लगता कि मुझे जल्दी करनी है, चलने फिरने में भी मुझे जल्दी नहीं करने का मन करता। ठीक है।